कुछ देख रहे हैं। अब एक के बाद एक जो तमाम खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, लग रहा है कि योगी सरकार इसको लेकर एक्शन में दिख रही है, गंभीर दिख रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो आज कोर्ट की कार्रवाई, जिसे आपने बार बार जोर देके कहा, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल रवैया है कि इसका मतलब ये हुआ कि उनको अब पुलिस को उनके रिमांड की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है और उनके ऊपर अब कुछ बाकी नहीं है, इसलिए उन कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उनको 14 दिन की जुडिशियल हिरासत में भेज दिया। अगर कोई खास जरूरत होती तो पुलिस उनका वापस रिमांड लेती, इसलिए सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सवाल यह है कि ये वारदात जो हुई क्यों हुई, उसके पीछे कौन है और क्या है। एक बयान दिया गया। मेरा तमाम मुल्क के तमाम लोगों से ये दरखास्त है कि कम से कम सोच समझ के बयान दिया करें। कुछ लोग अभी भी बीजेपी के कह रहे हैं कि जी कुछ गलत नहीं कहा। भाई गलत नहीं कहा तो उनको पार्टी से क्यों निकाला? गलत नहीं कहा तो उन्होंने अभी आपने दिखाया है अपनी स्क्रीन पे कि उन्होंने अपना बयान वापस लिया। गलत नहीं कहा तो वापस क्यों लिया? बहुत सारी चीजें हैं, ये छोटी छोटी सी गलतियां। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद देखिए, इस चीज पे मुझे एतराज है कि कमिश्नर साहब वगैरह जो बयान दे रहे हैं वो सिर्फ एक पीएफआई को लेके दे रहे हैं, और जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं एक पक्ष की हुई हैं। आप अपने स्क्रीन पे अभी भी देख लीजिए, दो पक्षों के बीच में पथराव हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं। क्या दूसरे पक्ष से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है? 6 मोबाइल इनसे मिले हैं, दूसरे पक्ष से कितने मोबाइल मिले हैं? इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। पीएफआई की बात कर रहे हैं तो और किस किस ऑर्गेनाइजेशन पे कार्रवाई हुई है? किस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने क्या किया है? अगर आप ये कहते हैं कि जुमे की नमाज के बाद आने के बाद ये पथराव वहां पे हुआ है, तो आप, मैं वाजे कर दूं इस बात को पहले ही बात शुरू होने से पहले कि कभी भी किसी मस्जिद में, चूंकि ये बीजेपी के लोगों का पहले से एक निशानेबाजी है कि साहब वहां पे प्लानिंग की, अगर मस्जिदों को इन चीजों के लिए, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली असगर खान साहब। क्विक रिएक्शन, हम पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ है, क्योंकि लगातार पुलिस पर, प्रशासन पर, उन तमाम चीजों पर, खुफिया तंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में विक्रम सिंह जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, बार बार लगातार ये कहा जा रहा है कि यहां कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से, जो प्रशासन की ओर से फेलुअर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको दूसरे पक्ष के और एक पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। ये पुलिस के ऊपर आक्रमण है, हमको दूसरा पक्ष तो अभी तक दिखा नहीं। जो मेरी बात है, मैं पूर्व एसएसपी कानपुर रहा हूं, 5 थाने कानपुर के विशेष संवेदनशील हैं, बजरिया, बेखनगंज, चमनगंज, कोतवाली और कलेक्टरगंज। और इन थानों में ये रिवायत रही कि जब कभी बवाल इस तरीके से होता है तो सबसे पहला टारगेट पुलिस होती है। इसमें भी आप देखेंगे झड़प दंगाइयों और पुलिस के बीच में हो रही है, और मद्देनजर देखें कि इसको पुलिस और दंगाइयों के बीच में ये है, और हर चीज को बैलेंस करके चलने की जरूरत नहीं है। अगर दो पक्ष में है तो बिल्कुल सही असगर साहब ने कहा है, दोनों पक्ष से बराबर से गिरफ्तारी होनी चाहिए, दोनों पक्ष के ऊपर बराबर से, क्योंकि तभी मुनसिफाना रवैया साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर पुलिस के ऊपर आक्रमण होगा तो जाहिर है कि ये बहुत ही एक सीरियस एक मैटर है, और इसमें जो दंगाई पुलिस के ऊपर साहस कर रहे हैं उनके ऊपर मासूल कार्रवाई होगी। नंबर 2, और ये आपने बिल्कुल सही कहा आपके प्रारंभिक संबोधन में कि अगर हमको ये थोड़ी सी सावधानी की और जरूरत थी, जब हमारे माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और महिम राज्यपाल एक स्थान पे थे, तो इन संवेदनशील स्थानों से पुलिस को स्केल डाउन नहीं बल्कि स्केल अप करना चाहिए था, न कि नीचे करना चाहिए था। लेकिन जो हुआ, और वो भी जब जानते थे 3 दिन से ये आवाहन चल रहा था कानपुर बंद कराने का, कोई नई अब ताजा बात नहीं थी। 3 दिन से अगर आवाहन चल रहा था तो पुलिस को और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। मैं लौटूंगी सर, एक क्विक रिएक्शन सबसे ले लेती हूँ। हालांकि असगर खान आपकी ये बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगी सर, लेकिन एक क्विक रिएक्शन पहले सबसे ले लेती हूँ। और मेरे साथ अब्दुल हाफिज गांधी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हाफिज साहब, क्या बात है, आपकी पार्टी इतनी सफाई देती क्यों फिर रही है अब जब ये कनेक्शन सामने आ रहा है आपकी पार्टी से दंगाइयों का, या तस्वीरें सामने आ रही है?